ओम शांति। आज 4 मार्च 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। सवेरे भी जो सामने बैठे होते हैं, शाम को भी, और जो गूगल मीट पर सामने होते हैं, सभी मिलकर मंथन करते हैं। और YouTube पर जो लाइव देख रहे होते हैं, वो अपना क्वेश्चन, अपना सुझाव, अपना विचार वहां लिखते हैं, जिसे हम इस मुरली मंथन में शामिल करते हैं। और वो भाई बहनें जो बाद में इस मुरली को घर में बैठकर सुनते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, YouTube के द्वारा देखते हैं, उनको भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना सुझाव और अपना विचार हमें लिखकर भेजेंगे, तो हम उससे रिलेटेड पॉइंट पर किसी दिन मुरली में शामिल करेंगे। मुख्य बात है बाबा की श्रीमत का हमें समझ में आना। कौन सी बात किसके द्वारा समझ में आए, ये हम सभी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। मंथन करने का मतलब यही है कि सभी बैठकर उस बात को सोचें, जो राइट हो उसे सभी स्वीकार करें। ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक सदा के लिए वही रखा हुआ है, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे शाम का समय हो। परंतु किसी को वो लिंक नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे, तो हम उनके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए? उत्तर, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए, याद ना आए। याद आई तो फेल, पुरानी दुनिया की चीज याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, भाई भाई की क्या हो? पक्की अवस्था हो। देह अभिमान टूटा हुआ हो। यदि देह का अभिमान नहीं टूटा हुआ होगा तो देह से संबंधित सारी दुनिया में से कुछ ना कुछ याद आता रहेगा, और उसका याद आना माना ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने उच्च कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तब ही बाप का शो करेंगे, तब ही बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्रीमत पर तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वे भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप
आकर हाथ में बहिष्त स्वर्ग देते हैं। हथेली पर क्या लेके आते हैं बच्चों के लिए? बहिष्त स्वर्ग लेके आते हैं। बच्चों को पता था क्या? बच्चों को पता था क्या कि बाप ये आकर देंगे? परम पिता, परम आत्मा, परम धाम से आकर हमको ये देंगे? नहीं पता था। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा की श्रीमत पर चलने से ही विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ। पहचान मिली और निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। तुम्हें समय मिला है कि तुम पुरुषार्थ कर सकते हो। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप, सतगुरु, टीचर तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला पहला विघ्न ही है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं अपने को क्या करो? आत्मा समझो। फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देते। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से उच्च वर्षा ले लेवें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे। वे निकलेंगे योग बल से। वे निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं। सोचते हैं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। भाई वो गिर गया, मुझे तो पुरुषार्थ करना है ना। ये थोड़ा कि वो फेल हो गया तो हम भी फेल होंगे। शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो। जब हमारा शरीर छूटे लास्ट एक्शन पर तो हमें कौन याद हो? बाबा की याद हो। वशीकरण मंत्र याद हो। वशीकरण मंत्र क्या है? बाबा की श्रीमत। और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। मतलब बाबा की श्रीमत पर हो, क्योंकि परिस्थिति तो अलग अलग होगी। कोई भी पेपर आ सकता है, परंतु हम उसका हल बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं तो बाबा याद है। क्योंकि क्या पता किसके सामने क्या सिचुएशन आए, है ना। हमारे सामने सिचुएशन कोई भी हो, परंतु हमारा सॉल्यूशन जो है वो बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वे सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे।
जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वे सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना, तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा साफ नहीं करना, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से दूर, इस दुनिया से दूर, या इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, या हमें इसी दुनिया में ले चलो जहां किचड़ा ना हो। सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम ही बच्चे पहले पहले राज्य करते हो, तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है, भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में, अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। ये है ही सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है, बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कहां बाप की सुनाई हुई गीता, कहां मनुष्यों की सुनाई हुई। कितना फर्क हो जाता है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला है। बेहद का बाप ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला है। बाप को याद करते रहो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। क्योंकि आप हर काम बाबा की श्रीमत पर करते रहेंगे, ये आपकी आदत बनी हुई होगी, तो लास्ट एक्शन भी आपका बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा। क्योंकि मैंने सब काम करना ही बाबा की श्रीमत से है, तो लास्ट काम भी किसकी श्रीमत से होगा? बाबा की। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा। ये भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम ये बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है।
इसलिए बाप और बादशाही को याद करो। तो बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ये है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलफ को पक्का करा। अलफ बे बाबा, अलफ अल्लाह, बाबा, बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद है, पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है। स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना, मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूं, मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूं। तुम तो अपकार ही करते आए हो। वे भी ड्रामा में नूंद है, वे भी ड्रामा में नूंद है। किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की ये मिशन है ही पत्थर बुद्धियों की। पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए बाबा क्या कहते हैं, ये मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं। सब एक दो को क्या कर रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला किंग ऑफ फ्लावर, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है, एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है। ये क्या है, खिदमत है। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे, और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाने वाला रावण, कांटा बनाने वाला रावण का काम है। फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी ज्यादा होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हैं तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य। ये बाजोली है। किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो हमने 84 का चक्र पूरा किया, हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति ज्ञान, सब है भक्ति। दुनिया में क्या है, सब भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं, ज्ञान
एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है। इसको कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। बस जाओ कथा सुनो, भगवान खुश हो जाएगा। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी रत्नों से झोलियां भरता हूं। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? आपके पूछने से पहले मैं सबका जवाब दे देता हूं। आप तो पूछेंगे ही बाद, जवाब पहले दे देता। आपके साथ भी जवाब दे देता हूं और मुरली के द्वारा भी उसका जवाब सबके पास आ जाता है। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब हैं पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अक्ल मिलती है। तुमको अब अक्ल मिलती है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो, आखिर रावण है कौन? कब से इनका जन्म हुआ? कब से जलाते हो? कहेंगे रावण तो अनादि काल से जलता आया है। कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। वे भी समय आएगा तो अपने वे भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रेस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा पर तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं तो दिल गवाही देती है, अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं। तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा भी चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं। तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। कौन सी जेल? रावण की जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत
अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनका पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्री मत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं, दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु कभी अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। इसका क्या मतलब है? घायल करना माना बाबा का बनाना। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो तो योग बल बहुत अच्छा चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। जो बाबा का ज्ञान और योग है उसके अनुसार आपका ज्ञान और डांस होता है। ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के ध्यान में चले भी गए तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। आप घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। विनाश का भी और स्थापना का भी साक्षात्कार कराया है। ये दुनिया सारी जली पड़ी, सारी दुनिया क्या है? जली पड़ी। हम नई दुनिया के खिलाफ, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो, आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है, विनाश भी बहुत सख्त होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो
तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल, आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद करते नहीं। फिर करते नहीं तो बच्चों के पास कुछ नहीं तो याद क्या करेंगे, याद ही नहीं करेंगे। तो बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए। इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है, देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की टेव पड़ जाए, आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है, बहन का भी भान ना आए। भाई भाई इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का तो किसका फीमेल का पड़ा है। इनसे परे बाकी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, परम धाम की रहने वाली है। इनसे फीमेल का, इसका नाम मेल का है, इसका नाम फीमेल का है, इनसे परे आत्मा है, इनसे परे आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वो बरोबर ठीक है। यहां बच्चे आते ही हैं ये प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैज पर समझा सकते हो, बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं, फिर उतार दो। यह है बेहद का ध्यान खिंचवाने के लिए। तो फिर उतार दो। दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति, दूसरे को यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुम्हें अपने साथ, फिर तुमको दो बाप है। हमको कितने बाप हैं उनको कुछ, उनको बताओ तुम्हारे दो बाप हैं और हमको तीन बाप है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है, कोई कहे कैसे, कोई कहे इससे क्या फायदा है भाई, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बनना, रास्ता दिखाना। जैसे नंस होती हैं स्वर्ग में, नंस जो है पवित्र रहती हैं,
सर्विस करती हैं कृष्ण की, ऐसे तुम भी सर्विस करो, ऐसे तुम भी सर्विस करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते रहो। एक बाप को याद करते रहो तो बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं, बहुत बच्चे गफलत करते हैं, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दूसरे धर्म के शरीर के आगे दुनिया से उपराम रहना है और किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि अच्छा। नंबर 2 है बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहन की सहज ही किनारा हो जाएगा। वहां अनेक बातों से दुनिया भर के झमेलों से सहज ही किनारा हो जाएगा। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी बनेंगे। और तुम क्या बनेंगे? निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूप रेखा बदल रही है और बदलती रहेगी और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, वे स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए हमें भी सहयोगी बनना है। ये समय के समीपता की निशानी है। ये समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को सदा भी अपने पास ना आने दो। ठीक है नी? संपन्नता की स्थिति होगी, प्रकृति के विकास के, प्रकृति की जो हलचल है उस हलचल के कारण चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।